दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रितों के उपचार के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कई सारे नए हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया है और उसका बाकायदा सूची कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसी को हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि क्या ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा है या फिर नहीं। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रतिवर्ष राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए राज्य के अंदर और राज्य के बाहर कुछ हॉस्पिटल को मान्यता दिया जाता है, जिसकी वैधता 1 वर्ष तक होती है। उसके बाद फिर नए सत्र में नया आदेश जारी किया जाता है। अगर बीच में कोई नया हॉस्पिटल को जोड़ना या घटाना होता है, कोई ऐड करना होता है या फिर कोई हॉस्पिटल को काटना होता है, हटाना होता है, तो उस स्थिति में 1 साल के अंदर 1 से ज्यादा बार भी आदेश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की ही होती है। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष 2024 के लिए पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं, यानी हॉस्पिटल की लिस्ट जारी हो चुका है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग से बीते 7 मार्च 2024 को एक आदेश जारी हो चुका है, जिसमें प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को उपचार के लिए राज्य के अंदर 103 और राज्य के बाहर नागपुर स्थित सिर्फ 3 हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया था और इसकी वैधता जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, यानी कि 1 साल तक इसकी वैधता रहेगी। दोस्तों, इसी कड़ी में इस सूची में और नए हॉस्पिटल को मान्यता देने के लिए कल 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें विभाग ने राज्य के बाहर कुल 57 नए हॉस्पिटल को और मान्यता प्रदान कर दिया है। यानी कि अब राज्य के बाहर कुल मिलाकर 60 नए हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान कर दिया गया है, जहां पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार करवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी वैधता 1 साल तक ही होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 तक। तो उसको भी इस आदेश में यहां पर साफ साफ बताया गया है कि राज्य के बाहर स्थित इन निजी हॉस्पिटल को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्य को उपचार के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान किया जाता है। दोस्तों, इसके लास्ट में कुल 5-6 नियम और शर्त भी बताई गई है। साथियों, वैसे तो इन नियमों के बारे में हम लोगों ने पहले ही कई अलग अलग वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको और बारीकी से इसको दोहराकर इसको बताकर वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। इसमें इलाज कराने से पूर्व क्या क्या फॉर्मेलिटी को पूरा करना है, इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसमें एक नया नियम यह जोड़ा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के दिल्ली में जो कार्यालय है दिल्ली स्थित, और वहां पर जो कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, उनको इस लिस्ट में जो दिल्ली की निजी हॉस्पिटल का उल्लेख किया गया है उसमें तो वो इलाज करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही साथ इस लिस्ट में जारी राज्य के बाहर स्थित अलग अलग शहरों में जो हॉस्पिटल है जिनको मान्यता दिया गया, उन सभी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में भी वो अपना और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करवा सकते हैं। बाकी नियम और शर्तें जो है वो पूर्व की भांति ही रहेंगी। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि क्या ये कैशलेस चिकित्सा सुविधा है, यानी कि क्या ये आयुष्मान कार्ड के तर्ज पर फ्री में चिकित्सा सुविधा है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं है, बल्कि इन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए सबसे पहले संबंधित कर्मचारियों को अपने जेब से पहले पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। उसके बाद इलाज समाप्त होने के बाद हॉस्पिटल से सभी प्रकार की बिलिंग और कागजात पूरी करके संबंधित विभाग में उसको जमा कराना होगा। उसके बाद कई महीनों के बाद और अधिकारियों को खुश करने के बाद कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में आधा राशि सरकार की तरफ से बाद में मिलता है। यह बहुत जटिल प्रक्रिया होता है और इसमें कर्मचारियों को सबसे पहले लाखों रुपए अपने जेब से देना पड़ता है। और चूंकि दुख के समय में किसी भी परिवार के पास अचानक लाखों रुपए रहना एक साथ तो संभव नहीं होता है, इसलिए प्रदेश के कर्मचारी लगातार कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में बीते महीने जुलाई में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करके कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग रखी थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने भी स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करके कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग अभी हाल फिलहाल में रखी गई थी, लेकिन अभी तक शायद सरकार ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के संबंध में
कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस समय वैसे तो राज्य के अंदर और राज्य के बाहर सैकड़ों निजी हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया है, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में अभी कैशलेस चिकित्सा सुविधा नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ अंबिकापुर जिले में स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल एक मात्र निजी हॉस्पिटल है जहां पर इस समय प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का उपचार कैशलेस तरीके से किया जा रहा है। यानी कि यहां पर इलाज का पूरा खर्चा हॉस्पिटल्स कर्मचारी से नहीं लेते बल्कि सरकार से वसूली करते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जितने भी निजी हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया है उन सभी में कैशलेस चिकित्सा की सुविधा देना चाहिए। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ जो है वो मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण खबरों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।